नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज और इस समय मैं हूं दिल्ली में और मेरे साथ कुछ यंग ट्रांसपोर्टर हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आए। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार अमित जी। नमस्कार जी। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आप कैसे आए? मैं जी बारडा का रहने वाला हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में 2 साल पहले आया था। 2 साल में आपने क्या अचीवमेंट किया है अभी तक? और 2 साल पहले जब आप आए तो किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आपको? पहले जी मैं स्टडी करता था, बाद में ये सरकारी नौकरी की 2 साल तैयारी की, बाद में मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट लाइन में आया। अब यहाँ फिलहाल ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ। हरियाणा में क्या सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकल रही है? हरियाणा में सरकारी नौकरी निकल ही नहीं रही। कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी ये भर्ती कैंसिल कर देते हैं, कभी आगे बढ़ा देते हैं डेट। तो हरियाणा में सरकारी नौकरी है ही नहीं। खट्टर सरकार ने ग्रुप डी की भर्तियां की थी, तो क्या उसमें आपने अप्लाई किया था? हाँ, मैंने अप्लाई किया था। मेरे 60-65 नंबर बने हुए थे, बाद में उन्होंने एडमिट कार्ड ही नहीं दिया। आप 2 साल पहले जो ट्रांसपोर्ट लाइन में आए, सरकारी नौकरी में ही जाना जरूरी नहीं होता है। जब आप सरकारी नौकरी में नहीं जा पाए तभी तो आप ट्रांसपोर्ट लाइन में आए ना। हाँ, तो अभी ट्रांसपोर्ट लाइन में आने के बाद में आपने क्या अचीवमेंट किया है? कितनी गाड़ियां बना ली अभी आपने? मैंने 2 गाड़ियाँ ली हुई हैं, एक पिकअप गाड़ी और एक ये 14 फीट गाड़ी है। 14 फीट का बड़ा ट्रक लिया हुआ है। हाँ, तो आप ट्रांसपोर्ट लाइन में कैसे आए, किसकी सहायता से आए हो? मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में ये मोनू भाई है, इसकी वजह से आया था। इसने मुझे बताया कि ट्रांसपोर्ट लाइन में ये करियर है, तो इस भाई की तरफ से आया था। तो आपका लक्ष्य क्या है इस लाइन में? सब बेरोजगारी हटाना, दोस्तों की मदद करना, खुद सक्सेस होना, क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य यही है कि मेरे आसपास के जो भाई हैं उनको अच्छा रोजगार मिले, यहाँ दिल्ली जैसे बड़े शहर में आए और यहाँ बढ़िया काम करे लॉजिस्टिक। अभी 2 साल के बाद में आपने क्या अचीवमेंट किया है? क्या आपने कुछ कंपनी वगैरह बनाई है? हाँ जी, मैंने कंपनी बनाई है। एक तो अमित ट्रांसपोर्ट के नाम से है और एक अमित लॉजिस्टिक के नाम से है। अमित ट्रांसपोर्ट कंपनी, अमित लॉजिस्टिक कंपनी कितने दिन से वर्किंग है? ये अभी 1 साल से वर्किंग है। 2 साल पहले मैं आया था, काम सीखा था, अभी शुरू किया है। जी। मोनू जी, आप इस लाइन में कब से हो और कितनी गाड़ी आपने अभी तक बना ली है? अमित जी की आपने किस प्रकार मदद की? मैं इस लाइन में 6-7 साल से हूँ और 4 गाड़ियाँ बनाई है मैंने। 2 पिकअप बोलेरो हैं और 2 14 फीटी कंटेनर है बड़े। जी। हाँ, तो अमित से आपकी जान पहचान कैसे हुई और कितने लड़कों को अब तक आपने इस काम में जॉब दिलवाई है? सर ये दोस्त था, मैंने इसको बताया कभी ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट का बेला घूम रहा था ये, मौका ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट है और आके एक बार कर। ये पहले लेबर का काम करता था, फिर ये 30-40 बंदे लेके उनका हेड बना, फिर ये इसने अब अपनी ट्रांसपोर्ट खोल दिया अलग से। तो अभी जो अमित ट्रांसपोर्ट कंपनी अमित जी ने बनाई है उसमें आपका क्या योगदान है? सर पूरी सहायता है आपने पूरी डॉक्यूमेंट में और में पूरी सहायता की है। जी। अभी तक आपने ट्रांसपोर्ट लाइन से कितना पैसा कमाया है? सर पैसा तो बहुत कमाया है पैसा। जी। हम्म। शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी करवानी है साहब, अभी तो नहीं, वह 2 साल 3 साल बाद देखेंगे। तो मैंने सुना है कि आपके जितने भी रिश्ते आते हैं आप उनको इग्नोर कर देते हो, मना कर देते हो, उसका रीजन क्या है? साहब मेरे को 8 से या 10 क्लास पढ़ी हुई लड़की चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सेवा करे, घर का काम करे, ऐसी लड़की चाहिए। जी, अच्छे विचार है। लेकिन कई बार क्या है, आजकल लड़कियां भी काफी पढ़ रही है ना, शिक्षित समाज और शिक्षित लड़कियां हैं। तो लड़कियां ज्यादा पढ़ी हुई तो इसका मतलब रिश्ते ऐसे आ रहे हैं आपके पास जो लड़कियां काफी पढ़ी हुई BA में और वो आप स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ जी। जी। तो आपको माँ बाप की सेवा के लिए कोई ऐसी लड़की चाहिए, तो क्या पढ़ी लिखी लड़की माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती? वो नहीं करती साहब। क्यों, ऐसा कैसे? वो नहीं करती, वो तो नौकरी जॉब करेंगी पढ़ी लिखी लड़की। तो आपका बिजनेस, आप मिलजुल के बिजनेस करो, आप बिजनेस भी कर सकते हो। तो घर वालों की भी तो वो करना है ना साहब, माँ बाप की भी तो सेवा करनी है। मतलब आपका ये मानना है कि अगर लड़की कम पढ़ी लिखी होगी तो माँ बाप की सेवा करेगी। आपके विचार तो अच्छे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि लड़की अगर कम पढ़ी लिखी है तो ही माँ बाप की सेवा करेगी। शिक्षित लड़कियां भी माँ बाप की सेवा करती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत मुश्किल चांस है सर। मुश्किल चांस है। हम्म। तो आप चाहते हैं कि कम पढ़ी लिखी लड़की से हो आपका शादी? जी। अमित जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपना परिचय दीजिए और आप ट्रांसपोर्ट लाइन में कैसे आए? राम राम सर, मैं अमित कुमार, मैं बारडा का रहने वाला हूँ और मेरे को ये अमित भाई लेके आया था ट्रांसपोर्ट में। मेरा मैंने भर्ती देखी 8-10 भर्ती देखी हैं, उसमें मेरा किसी में फिजिकल क्लियर हो गया
और मैं मेडिकल में या पेपर में रह जाता था। और बाद में मैंने इसने बताया ट्रांसपोर्ट में चलो, और सरकार अब नौकरी निकाल नहीं रही, 4 साल की भर्ती कर दी, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और ट्रांसपोर्ट के लिए इसके लिए इसने बोला आ जा ट्रांसपोर्ट में भाई। हरियाणा में खट्टर सरकार कैसा काम कर रही है, क्या भर्तियां निकाल रही है? आपने 8-10 भर्तियां देखी बता रहे हो आप, तो क्या कारण रहा कि आप भर्ती नहीं हो पाए? ये सब पैसे चलते हैं भर्तियों में, खट्टर सरकार पैसे लेके काम करती है और अब भर्ती नहीं निकाल रही। 4 साल के लिए कर दी, 4 साल में आदमी क्या करे? किसानों की बुरी हालत कर रखी है, खेती हम वैसे नहीं कर सकते, यूरिया खाद के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। और खट्टर सरकार ने कभी कुछ कर दिया, कुछ पेपर कैंसिल कर देती है, पैसे लेके पेपर लीक कर देती है, तो कैसे बंदा कामयाब होगा? रोजगार की क्या स्थिति है हरियाणा में? क्या युवाओं को खट्टर सरकार में रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल ही नहीं मिल रहा सर। रोजगार मिलता तो ट्रांसपोर्ट में थोड़ी आते, रोजगार में जाते। अब कोई कौशल रोजगार के तहत वैकेंसी कर दी तो कुछ आनी जानी है ही नहीं, और किसानों का बुरा हाल है ही। तो किसानों की क्या स्थिति है हरियाणा के अंदर? आप किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हो और किसान आंदोलन में भी भाग लेते हो, तो आपका क्या मानना है, किसान की स्थिति क्या है अभी फिलहाल? किसान की बहुत खराब स्थिति चल रही है। किसान को रोड के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है सरकार ने। सरकार किसान के फेवर में कोई काम नहीं कर रही है? कोई काम नहीं कर रही। क्यों? यूरिया खाद किसान सब्सिडी मिलती नहीं है क्या? यूरिया खाद के लिए तो 4-4, 5-5 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। और सब्सिडी वगैरह कोई आपने सुनी हो? जो किसान योजना के लिए बेनिफिट के लिए योजनाएं चलती है, तो सब्सिडी मिलती है कि नहीं मिलती? कुछ सब्सिडी नहीं मिल रही, वैसे ही बहाना बना रही है सरकार। और फसल के दाम सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे आपको? कुछ दाम नहीं मिल रहे सर। यानी आप खट्टर सरकार के सख्त खिलाफ है? खट्टर सरकार के सख्त खिलाफ है सर। हम तो इस सरकार को पलटना चाह रहे हैं हरियाणा में अब की बार। ऐसे कोई फैमिली आईडी, कुछ और कागज डॉक्यूमेंट बना दिए। एक इंसान तो घर का डॉक्यूमेंट बनाने में ही रह जाता है। आज फैमिली आईडी अपडेट करवाओ, आज आधार कार्ड अपडेट करवाओ, कभी पैन कार्ड का ला देती है, कोई 20 तो कागज बनवाने लगा दिए सरकार ने। सर आपकी कंपनी का नाम बताइए और आपकी क्या सर्विस है? सर मेरी कंपनी का नाम HMS लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है, और दिल्ली से पुणे दिल्ली सर्विस है। पुणे में हमारा निगड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में ऑफिस है। दिल्ली आपका ऑफिस और पुणे में आपका ऑफिस। कितने दिन की सर्विस देते हैं आप दिल्ली से पुणे? दिल्ली की सर्विस है सर। दिल्ली गाड़ियां निकालते हो? दिल्ली गाड़ियां निकालते हैं, 3 दिन में सामान पहुंच जाता है। दिल्ली से पुणे चलने वाली कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? दिल्ली से पुणे चलने वाली 4 गाड़ियां। चारों गाड़ी चलती है, तो दिल्ली एक अप डाउन करवाते हो आप? जी, अप डाउन नहीं करवाते। यानी दिल्ली पुणे अगर सामान किसी भाई को भिजवाना तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, HMS लॉजिस्टिक्स से संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं सर। यानी आप ये कह रहे हो कि सरकार डॉक्यूमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रही है, कागज कार्रवाई पे ज्यादा ध्यान दे रही है, तो क्या आपके लिए भविष्य के लिए बेनिफिट नहीं है फैमिली आईडी बनाना? कोई बेनिफिट नहीं है सर। क्या काम आता है फैमिली आईडी? वैसे ही राशन कार्ड थे पहले, वैसे राशन कार्ड रहते, ठीक है। मेरे को लगता है आप खट्टर सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है, भाजपा सरकार से आप नाराज है। आप भविष्य में हरियाणा में कौन सी सरकार देख रहे हो? मैं हरियाणा में कांग्रेस सरकार देख रहा हूँ, और सभी ऐसे ही मेरे साथी भी यही कह रहे हैं कांग्रेस सरकार आएगी। तो आपको लगता है हरियाणा में कांग्रेस का रुझान है? हाँ सर, हरियाणा में कांग्रेस का रुझान है जी। मोनू जी क्या लगता है 2024 जो सेंटर में अभी चुनाव होने वाले हैं, वो कौन जीतेगा? 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं मोनू जी, आपकी क्या राय है, कौन जीतने वाला है? मोदी जीतेगा सर। क्यों? राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अभी वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, 14 जनवरी से पूरे भारत में घूमेंगे। आपको नहीं लगता कांग्रेस जीतेगी? साहब ये पता नहीं बीजेपी क्या पाखंड करती है, दूसरी पार्टी आ ही नहीं सकती। तो आपके दोस्त अमित जी तो अभी कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार लेके आएंगे। हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस सरकार आ जाएगी, क्योंकि खट्टर ने काम ही नहीं किया कुछ भी। तो आपके आसपास और गांव के आसपास क्या माहौल है? आपने बातचीत की हो युवा लड़कों से या बिजनेसमैन से, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? कांग्रेस ही आएगी सर हरियाणा में। तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का रुझान है। और सेंटर में ऊपर प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार कौन है? क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेगा सर मोदी। आपको क्या लगता है सेंटर में मोदी सरकार आएगी और नीचे हरियाणा में खट्टर सरकार नहीं आएगी, इसका कारण क्या है? साहब जगह जगह पे किसान आंदोलन हो रहा है, युवा ऐसे ही भटकते हैं, कुछ रोजगार नहीं है, तो इस करके कांग्रेस सरकार आएगी। क्योंकि कांग्रेस सरकार काम बहुत अच्छा करती है, पहले भी बहुत काम किए, बहुत भर्तियां निकलवाई है, युवा बच्चों के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। आप दुष्यंत चौटाला भी तो एक पॉलिटिशियन है, अभी यंग डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला हरियाणा में। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के बारे में आपका क्या विचार है? दुष्यंत चौटाला के हमारे बाढ़ डाल का है नैना चौटाला, उसके लिए मैंने एक फाइल के लिए मैंने कोई उसके ऑफिस के 10 चक्कर काट दिए, अभी फाइल का समाधान नहीं लिख रहा है। पोर्टल में उसमें दिक्कत है, अभी तक कोई समाधान नहीं लिख रहा है। इस सरकार से हम क्या आस लगा सकते हैं? जी,
इसका मतलब सरकार, आप दुष्यंत चौटाला से नाराज हो? यस सर, दुष्यंत से भी नाराज है और हमारे बाढ़ हल्का के नैना चौटाला विधायक है, तो उसने भी कुछ काम नहीं कराया। बाढ़ हल्का में 1-2 बार आई है ज्यादा से ज्यादा, और बाद में उन्होंने बाढ़ हल्का में कोई काम भी नहीं करवाया। हरी चुनरी चौपाल चलाती थी नैना चौटाला जी, हरी चुनरी चौपाल मैंने सुना है जब इलेक्शन से पहले, तो वो बहुत बार बाढ़ में आई है। उसके बाद उनका कितनी बार बाढ़ आना हुआ और लोगों के काम हुए हैं कि या नहीं हुए? बारडा में कोई काम नहीं है, चुनाव से पहले बहुत आती थी, अब यह जोर मारे चुनाव होने के बाद 7 या 8 बार बारडा में आई है, और उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ बारडा में। जी अमित जी, आप ये बताइए, आप सरकार, किस सरकार को पसंद करते हैं? क्या भाजपा सरकार को पसंद है, या आप भी कांग्रेस पार्टी चाहते हैं, दुष्यंत चौटाला को चाहते हैं? कौन सी पार्टी को चाहते हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी को चाहता हूँ। ये हमारे यहाँ हरियाणा में अभी फिलहाल भाजपा की सरकार चली हुई है, तो इन्होंने कोई काम नहीं किया है। यहाँ बारडा में पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने अच्छा काम किया था। अब यहाँ भाजपा की सरकार, तो कोई काम नहीं हो रहा बारडा। सर शादी होगी है क्या आपकी? नहीं हुई है। तो आपका लव मैरिज में विश्वास है, अरेंज मैरिज में विश्वास है? हमारे यहाँ तो जी ऐसा चलता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो घर वाले करते हैं, वैसे ही चलता है। तो घर वाले अपनी मर्जी से करेंगे? हाँ, अपनी मर्जी से करेंगे। तो शादी आपको करनी है, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अरेंज मैरिज में विश्वास करता हूँ? हाँ जी। लव मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका? नहीं, लव मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी, आप, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने भर्ती देखी, नौकरी नहीं मिली आपको, आप स्टडी भी कर रहे हैं, तो अभी आपने बिजनेस अपना लिया, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, यहाँ आए और काम करे। नौकरी तो सरकारी है नहीं, यहाँ आकर रोजगार करे, अच्छा काम करें और आगे बढ़े। मोनू जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे युवा लड़कों को? सर, मैं युवा लड़कों को ये बोलना चाहूँगा, जैसे शराब के आदी हो गए, नशे के आदी बहुत ज़्यादा आज के युवा है जो नशे के तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जुआ हो गया, ताश खेलना, तो मैं उनको यही सचेत करना चाहता हूँ, अगर सरकारी जॉब मिल रही है तो करो, नहीं तो अपना खुद का बिजनेस करो, ट्रांसपोर्ट लाइन में आओ, बहुत बढ़िया वो है। आप आश्वासन देते हैं, कोई लड़का आपसे सहायता मांगे ट्रांसपोर्ट लाइन के बारे में, तो आप उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल जरूर करेंगे सर। अमित जी, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवा के लिए संदेश मेरा तो यही है, अपना खुद का बिजनेस के लिए सरकार भर्ती निकाल रही नहीं है, और खेती में कुछ आनी जानी है नहीं, क्यों किसानों को पहले ही रोड के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। इससे अच्छा अपना खुद का बिजनेस करें, यहाँ पर दिल्ली आए, हमारे मोनू भाई से मिले, यहाँ पर पैसे रोडों पे पड़े उठाने वाला मिलना चाहिए यहाँ पर।